हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जे के गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि मानव भूगोल का एक आधारभूत विषय भी हम जिसे कह सकते हैं। छात्रों, मानव भूगोल की जब उत्पत्ति हुई तब यह विचारधारा थी कि मनुष्य को इस भूगोल के अध्ययन में केंद्र में रखकर हम इसका अध्ययन करेंगे। परंतु जैसे जैसे इसका विकास होता गया, इसके आयाम भी बदलते गए और अनेक आयाम इसमें जुड़े और हटे। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भूगोल के जब से भूगोल की उत्पत्ति हुई है तभी से भूगोल में द्वैतवाद इसका एक प्रमुख अध्ययन का विषय रहा है। द्वैतवाद से अभिप्राय सामान्य रूप से अपन देखें या द्वंद्व भी कह सकते हैं इसको, तो द्वैतवाद से जो अभिप्राय है वो है दो मत होना। यानी किसी भी विषय में जब दो मत होते हैं तो उसे द्वैत कहते हैं। तो जब से भूगोल की उत्पत्ति हुई तब से भूगोल में भी दो मत प्रचलित थे या विद्वानों के दो एक समूह थे और दोनों का भूगोल को अध्ययन करने का अपना अपना दृष्टिकोण था। एक समूह वह था जो कि प्रकृति को मानव और प्रकृति, इन दोनों में से प्रकृति अर्थात पर्यावरण अर्थात जो नेचुरल फैक्ट्स हैं, जितने भी जो भी अपने को प्राकृतिक तत्व दिखते हैं पृथ्वी पर, सब प्रकृति के अंदर आते हैं या प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो एक जो समूह था उसका विचार यह था कि पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक तत्व है, जो भी प्रकृति है, पर्यावरण है, ये सुप्रीम है। और भूगोलवेत्ता का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो इन संपूर्ण प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करना है और मनुष्य को उन्होंने प्रभावित किया है, अर्थात मनुष्य प्रकृति के समक्ष कुछ भी नहीं है। तो उनको आप इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल, यानी जिसमें केवल भौतिक तत्वों को यानी प्राकृतिक तत्वों को अथवा पर्यावरण को या प्रकृति को ही प्रधान स्थान दिया गया और उन्हीं के अध्ययन को भूगोल का अध्ययन माना गया। परंतु उसी समय एक दूसरा समूह विद्वानों का और भी था जिसने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भूगोल में किसी भी तत्व का अध्ययन बिना मानव की उपस्थिति के नहीं किया जा सकता। और मानव चूँकि अन्य प्राणियों की तरह नहीं है, अभी तो मानव एक विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर दिमाग है, वो बुद्धिमान है और मनुष्य हमेशा हर जगह अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही जीवित रहा है। तो इस प्रकार भूगोल में मानव के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता और उनके अनुसार जब तक मनुष्य को भूगोल के अध्ययन में केंद्र में नहीं रखा जाएगा तब तक भूगोल का अध्ययन असंभव है। और इस प्रकार एक नवीन विषय के रूप में मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई, जिसमें यह माना गया था कि ऐसा भूगोल या भूगोल की वह शाखा जिसमें मनुष्य को केंद्र में रखकर अथवा मनुष्य को मध्य में रखकर अध्ययन किया जाए, और उसका नाम था मानव भूगोल। इस प्रकार मानव भूगोल की उत्पत्ति जब से हुई तब केवल एक विचार था कि मनुष्य को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाना है। परंतु बाद में जैसे जैसे मानव भूगोल का विकास हुआ तो इसके अंदर भी मनुष्य और पर्यावरण, क्योंकि दोनों ही जो मानव भूगोल के जो प्रधान जो तत्व हैं अध्ययन के, एक तरफ पर्यावरण है, एक तरफ मानव है। और जो मुख्य विषय के रूप में जो अध्ययन सामग्री है वो है कि इस मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार से हैं। क्या पर्यावरण सब कुछ है या प्रकृति सर्वोपरि है या मानव सर्वोपरि है, या ये दोनों पर्यावरण और मानव एक दूसरे के पूरक है, या इन दोनों के मध्य में गुलाम और मालिक ऐसा संबंध है, या कोई संबंध ही नहीं है। तो मुख्य जो विषय रहा है मानव भूगोल का अध्ययन का वो रहा है मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य के जो संबंध हैं उन संबंधों का अध्ययन कि किस प्रकार के संबंध उनमें पाए जाते हैं।
और इस प्रकार जो संबंधों का अध्ययन मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य में अध्ययन किए गए हैं, उसमें निकल के जो विद्वान विभिन्न विचारधारा आई हैं, उन विचारधाराओं के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आपने को जो सेकेंड ईयर में जो आपके कोर्स में है वो है निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। यानी ये 3 विचारधाराएं, या जिनको हम मोटे तौर पर निश्चयवाद को एक जर्मनी विचारधारा भी कह सकते हैं, ऐसे ही जो जो संभववाद विचारधारा है उसे हम फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। तो मुख्य जो विचारधाराएं हैं, ये 2 विचारधाराएं मुख्य हैं, और इन्हीं के आधार पर यह भी कहा जाता है कि भूगोल में निश्चयवाद बनाम संभववाद, या मानव भूगोल में द्वैतवाद, और उसमें पढ़ते क्या हैं हम, निश्चयवादी और संभववादी। तो ये 2 ग्रुप या विद्वान हुए हैं अलग अलग, जिन्होंने कुछ ने निश्चयवाद को ही भूगोल का विचारधारा मानी है, कुछ ने संभववाद को मानव भूगोल की विचारधारा मानी है। तो इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना, धन्यवाद।